वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 16 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो बिना देर किए नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए। अगर इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आप सही करते हैं तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे। और आप ईमानदारी से अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और आज का सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूं आप सब इस वीडियो को 200 लाइक्स जरूर देंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से क्वेश्चन देखने के बाद ही आंसर करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वह अंतिम ओलंपिक जिसमें गोल्ड मेडल सॉलिड गोल्ड से निर्मित किया जाता था। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे, देखिए और आंसर कीजिए। 1912 का ओलंपिक, 1924 का, 1904 का और 1928 का। कौन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जिसके अंतर्गत जो गोल्ड मेडल मिलता था वो प्योर गोल्ड का बना होता था? तो जल्दी से आप सोचिए, आंसर लिखिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1912। देखिए 1912 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था वो स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में अंतिम बार गोल्ड मेडल सॉलिड कोर से बना दिया गया था और उसके बाद चांदी पर सोने की पॉलिश चढ़े हुए गोल्ड मेडल दिया जाने लगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा 1904 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था सेंट लुइस में, वहां पर पहली बार गोल्ड मेडल दिया गया था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके पहले अगर आपके मन में आ रहा हो 1904 से पहले क्या दिया जाता था, तो ट्रॉफी प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम ओलंपिक के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1896 में। और ये हर 4 साल में एक अलग अलग शहर में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इस खेल का आयोजन करती है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक 4 समर ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। और एशिया भी 2020-21 का जो ओलंपिक है उसको अगर मेजबानी कर लेता है तो वो भी 4 बार के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में जो ओलंपिक होना था वो कोविड-19 की वजह से एक्सटेंड हो गया और ये 2021 में होना है। और इसी के साथ एशिया पैसिफिक जो है ये आपका 4 टाइम्स ऑर्गेनाइज करने वाला महादेश बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2016 में जो आयोजित हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और इसके साथ 2020 का जो ओलंपिक्स होना है वो टोक्यो में होना था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि होगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। अब देखिए आपके मन में आ रहा है वो क्वेश्चन कि आखिर जो एशिया में हुआ है ओलंपिक वो कहाँ पर हुआ है और कब कब हुआ है? तो देखिए यहाँ पे फैक्ट्स हमने दिया है आपको। जापान में 1964 में हुआ था, दक्षिण कोरिया में 1988 में, चीन में 2008 में और फिर से जापान में होना है 2020 का टोक्यो में जो कि 21 में होगा, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त के बीच। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए जो 5 रिंग्स देख रहे हैं वो 5 महादेशों को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपका सही हुआ गलत आप खुद से चेक कर लीजिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से आंसर देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे, ध्यान से देखने के बाद आंसर करना है। कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टीन, नंगा पर्वत और लाहोत्स्के। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपके अकॉर्डिंग आपको नोट कर लेनी है। तो बहुत कम समय मिलता है आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर देखना है। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आप डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने इस जीके चैलेंज के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। देखिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8586 मीटर है। और इसके साथ याद रखिएगा यह पर्वत जो है नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। हमारे देश में यह सिक्किम में आता है और उसके बाद नेपाल में। ठीक है, अब देखिए पर्वत जो है आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, पर्वत आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यही है आपका कंचनजंगा जो कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है? जैसे कि कोविड-19 को लेकर जो अभी हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और ये बिल्कुल करंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप सभी ने करंट में पढ़ा होगा तो आंसर आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, झिंग जियांग, चेन ली, फांग फांग और माइकल बेरी। किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक वुहान डायरी जो कि डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी
पुस्तक है उसके लेखक के बारे में पूछा गया आपसे। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा और अपने आंसर को नोट भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फांगफंग। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसके फैक्ट्स जो हैं, मई 2020 में पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी प्रकाशित हुई है, पब्लिश हुई है। और ये जो पुस्तक है चीनी साहित्यकार फांगफंग के द्वारा लिखी गई है और पुस्तक में लेखक की ऑनलाइन डायरी के अंश और सोशल मीडिया पोस्ट को संकलित किया गया है। देखिए, ये जो वुहान में 25 जनवरी को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद फांगफंग ने ऑनलाइन डायरी लिखनी शुरू की थी और इसको जो अनुवाद किया है, ट्रांसलेट जो किया है इस पुस्तक को, वो माइकल बेरी ने किया है। और ये पुस्तक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं आप सभी ने सही आंसर को यहाँ पे फीड किया होगा। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी आपके लिए। किस महिला क्रिकेटर ने T20 में लगातार 5 50+ स्कोर बनाने की उपलब्धि प्राप्त की है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। मेग लैंगिंग, मिताली राज, सोफी डिवाइन और हरमनप्रीत कौर। मेग लैंगिंग, मिताली राज, सोफी डिवाइन और हरमनप्रीत कौर, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय यहाँ पर हो जाता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन इज द राइट आंसर। और इसके फैक्ट्स देख लीजिए आप सब। इसका फैक्ट है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है सोफी डिवाइन और इन्होंने T20 इंटरनेशनल में लगातार 5 50+ स्कोर बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। महिला के साथ साथ पहली क्रिकेटर बन गई, याद रखिएगा, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों में। सोफी ने दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के विरुद्ध 5 मैचों की सीरीज में चौथे मैच में 105 रन की पारी खेलकर यह कीर्तिमान अपने नाम किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सोफी ने मिताली राज, क्रिस गेल और ब्रैडन मैकुलम का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है और उनके खाते में जो लगातार 50+ स्कोर बनाने का जो रिकॉर्ड था वो 4 था और उन्होंने 5 करके कारनामा को रचा है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक में, यही वो सोफी डिवाइन है जिन्होंने एक कारनामा किया है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रही हैं, ठीक है, और देख पा रहे होंगे आप। तो ये है महिला जिनका नाम है सोफी डिवाइन और इन्होंने 50+ स्कोर बनाने की उपलब्धि प्राप्त की है लगातार 5 बार। और ये कहाँ की रहने वाली है? न्यूजीलैंड की, और वहाँ की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पिट्ठी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पिट्ठी पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस ये रहे, ध्यान से देखिए और आंसर नोट कर लीजिए। केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, नागालैंड। तो उम्मीद करता हूं ये काफी आसान प्रश्न होगा आपके लिए और आप आंसर इसको नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पिट्ठी, जिसे कि पक्षी पिट्ठी भी कहा जाता है, भारत के लक्षद्वीप यानी कि जो द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत भी आता है लक्षद्वीप, आप जानते हैं। यहाँ पर एक द्वीपिका है। द्वीपिका का मतलब होता है छोटे आकार का द्वीप, ठीक है। और यह जो है 300 × 200 मीटर के आकार का है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये अमिनी द्वीप से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक कारण क्या है? देखिए, कई पक्षी जो हैं यहाँ पे अंडे देने के लिए आते हैं और इसी कारणवश इसे पक्षी पिट्ठी या फिर पिट्ठी पक्षी अभयारण्य के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी सही रहेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कौन सा यहाँ पे एलिमेंट होता है? ऑप्शंस आपके ये रहे आपके स्क्रीन पर, ध्यान से आपको आंसर करना। लीड, कॉपर, जिंक, आयरन। मोबाइल फोन से जो ई कचरा उत्पन्न होता है उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो आप लोगों ने आंसर को नोट करना शुरू भी कर दिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। देखिए इसके फैक्ट्स हैं। ई कचरा या ई अपशिष्ट जो है वो बेकार हुए मोबाइल फोन से उत्पन्न होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें मुख्य रूप से कॉपर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कॉपर की जो परमाणु संख्या होती है 29 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 63.5 होता है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है, ठीक है। ये विद्युत का सुचालक है, आप सब जानते हैं। और हम सभी जो यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे एसी हो गया, आपका
जो इंपॉर्टेंट चीज होती है फैन हो गई, उसमें क्या यूज होता है? कॉपर, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक है और इसमें तैन्य धातु के तौर पे जाना जाता है, इस वजह से इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ से गेस किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप आंसर को फीड कीजिएगा। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य जो है वह कौन से प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, हरियाणा। तो आपसे जो एक्सपेक्टेड लाइक्स है 200 का, अगर कंप्लीट करेंगे तो अब इस तरह से कंटिन्यू मिल पाएगी, अदरवाइज जो हम पहले कर रहे थे उसी तरीके से आपको वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पे आपका समय हो जाता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। देखिए फैक्ट्स इसका क्या है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में इरोड जिला जो है उसके पूर्वी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र और बाघ अभयारण्य के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, ये जो सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका एक टाइगर रिजर्व के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है 1412 वर्ग किलोमीटर है। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? मे दम मे फाई जो एक त्यौहार है वह कौन से राज्य का है? ऑप्शंस आपके हैं, ये रहे असम, केरल, उड़ीसा, मणिपुर। तो जो लगता है आपको सही उसे कर लेना है नोट, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को करना है मैच और देखना है क्या आपका आंसर सही होता है या गलत। क्या आप इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न का सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं? आप खुद से डे बाई डे अपने इंप्रूवमेंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असम। असम इज द राइट आंसर। मे दम मे फाई जो है त्यौहार वो असम का है। फैक्ट देख लीजिए, मे दम मे फाई असम के ताई अहोम जनजाति का त्यौहार है और ताई अहोम जो है अपने पूर्वज के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को अपने बलिदान देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये रहे आपके स्क्रीन पर, देखिए और आंसर कीजिए। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा एक प्रथा है, वह किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो जो लगता है आपको सही कर लीजिए नोट, और उम्मीद करता हूं आप सबको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आप सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। अब कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए संथारा है क्या? संथारा प्रथा जो है फ्रेंड्स, उपवास से स्वैच्छिक मौत की जो जैन धार्मिक एक अनुष्ठान है। ठीक है, संथारा क्या है? उपवास करके एक स्वैच्छिक मौत जो है उसे जैन में एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। ठीक है, ये संथारा है। ठीक है, और देखिए जैन धर्म जो है विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक माना जाता है। यह भारत की श्रमण परंपरा से निकला था और इसके प्रवर्तक कितने हुए? 24, जो कि तीर्थंकर के तौर पे जाने जाते हैं। इसके पहले तीर्थंकर जो हुए थे वो भगवान ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के तौर पे भी जाना जाता है, और अंतिम और जो प्रमुख हुए वो महावीर स्वामी हुए। ठीक है, 24 याद रखिएगा। जैन के धार्मिक स्थल जो है उसको जिनालय या मंदिर कहा जाता है। अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, आप सब जानते हैं, और इसके साथ साथ इनके जो धर्म ग्रंथ है वो आगम है, महापुराण है और तत्वार्थ सूत्र है। तो आपको बताना है कि जैन धर्म की महिला तीर्थंकर का नाम क्या था। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको पास भी करवाएगा इस सेशन में और फेल भी करवाएगा इस चैलेंज में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? चलिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके हैं, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। 63वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या 76वां संविधान संशोधन? कौन से संशोधन के तहत एनसीटी के दर्जा मिला है दिल्ली को? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़ा हम। 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। और एनसीटी की स्थापना जो हुई है वो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई है। तो ये 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आपके कितने स्कोर आए हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो हमने आपसे आंसर पूछा है उसका भी आंसर आप जरूर दीजिएगा कि जैन धर्म की महिला तीर्थंकर का नाम क्या था।
और उम्मीद करता हूं आप सब 200 लाइक्स को आज जरूर अचीव करेंगे, जरूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आप सब चाहते हैं इस तरह से कंटिन्यू रहे तो आपको 200 लाइक्स देने होंगे। अदरवाइज हम जिस तरह से पहले कर रहे थे, कल तक जो कर रहे थे, उस तरह से आपको वीडियो मिला करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।